प्रिंसेस हिना उन सभी से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। वहीं अंबर प्रिंसेस हिना के गले में लोहे की जंजीरें डालकर अपने हाथों में पकड़े खड़ा था। पिछले काफी समय से हिरन प्रजाति ने उसे अपना गुलाम बना रखा था। ऐसे में अब प्रिंसेस हिना को अपने गुलाम की तरह ट्रीट करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। वहीं दूसरी ओर सम्राट जैस्मीन ने जब देखा कि आरव के वहां पर आते ही युद्ध का पूरा माहौल ही बदल गया था, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। आरव के साथ आई उसकी विशालकाय आर्मी को देखकर जैस्मीन और प्रिशा दोनों हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें यह तो मालूम था कि आरव कोई नई करामात कर सकता था, लेकिन आरव एक करिश्मा कर दिखाएगा, इसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। जैस्मीन ने अपना हाथ अपने दिल पर रखते हुए प्रिशा से कहा, बिग सिस्टर, ये आरव तो हमारी सोच से भी परे का इंसान है। इस समय इसके पास जितनी पावरफुल आर्मी है, हमारी न्यूविंग आर्मी भी इसका सामना नहीं कर पाएगी। मुझे लगा था कि सदर्न कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल इंसान अब मैं बन चुकी हूं, लेकिन मैं गलत थी। सदर्न कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल इंसान तो आरव ही है। जैस्मीन की बात पर प्रिशा ने रिप्लाई किया, सिस्टर, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे लवर को आखिर इतनी पावरफुल आर्मी कहां से मिल गई है। इसने अवंती किंगडम में भी सदियों से कैद खदानों को ढूंढ निकाला था, वहीं मिनोटोरस प्रजाति को सील दरवाजों से बाहर ले आया। आखिर कैसे आरव इतने गहरे राजों को ढूंढकर बाहर ले आता है? इस पर जैस्मीन बोली, आज आरव का ये नया अवतार देखकर मुझे आरव पर अलग ही प्यार आ रहा है। लगता है कि आरव से मिलने का वक्त अब आ चुका है। अखिल, जो हिरण आर्मी में ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था, वो इस युद्ध में मारा गया था, जिसकी लाश युद्ध के मैदान में पड़ी थी। अखिल की लाश को दूर से देखकर चिन्मय के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो सोचने लगा, अखिल, देखा तेरा क्या अंजाम हुआ। आरव इस समय घुटनों के बल बैठे हुए सभी हिरणादकों के सामने खड़ा था। सभी हिरणादकों ने अपना सर नीचे किए हुए था। उन सभी को बहुत शर्म आ रही थी। वो सभी विशालकाय आर्मी लेकर सदर्न कॉन्टिनेंट जीतने आए थे, लेकिन इसके उलट उनकी पूरी आर्मी खत्म हो चुकी थी और वो सभी भी किसी भी वक्त आरव के एक इशारे पर मौत के घाट उतारे जा सकते थे। अभी तक सम्राट जैस्मीन वहां पर आ चुकी थी। जैस्मीन ने वहां पर आते ही आरव से कहा, कंग्रेचुलेशंस आरव, आखिरकार तुमने हिरण आर्मी को हरा ही दिया। तुम्हारे इस कारनामे की वजह से पूरा सदर्न कॉन्टिनेंट अब फिर से शांति की खुली हवा में सांस ले सकेगा। हमें अब इस कॉन्टिनेंटल जादुई श्राप के खत्म होने का इंतजार करना होगा, ताकि हमारे सदर्न कॉन्टिनेंट में फिर से सब कुछ नॉर्मल हो सके। आरव ने जैस्मीन को गहरी नजर से देखा और पूछा, क्या न्यूविंग एम्पायर हमारे साथ शांति से रहने के लिए तैयार है? इस पर जैस्मीन ने सहमति से सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। ऐसा कहकर जैस्मीन ने आगे बढ़कर आरव से हाथ मिलाया। वहीं हिरण आर्मी के सभी लोगों ने जब जैस्मीन को आरव के साथ हाथ मिलाते हुए देखा तो उन सभी के तन बदन में आग लग गई। इस समय पसोलवा हंटर लिए खड़ा था और रह रहकर अपने हंटर से अनुराग बासु, एलम, कालिंदी, नलनीर और निर्मय को मार रहा था। उसे ऐसा करने में खूब मजा आ रहा था। उन सभी ने उसके खास दोस्त महीर को मार डाला था, साथ ही बोल्टनी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। इसलिए उन सभी को हंटर से पीटकर वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पसोलवा जैसे मामूली से बीस्ट से पिटकर हिरण आर्मी के सभी खास लोगों को बेतहाशा बेइज्जती का एहसास हो रहा था। उनका मन हो रहा था कि वो यहां से कहीं दूर भाग जाएं, लेकिन उन जादुई रस्सियों में बंधे वो सभी बेहद ही लाचार थे। वहीं उसी समय कुछ सोल्जर जफर शेख को पकड़कर वहां पर ले आए। जफर शेख का एक हाथ नहीं रहा था। जफर शेख को वहां लाकर एक सोल्जर ने आरव से कहा, योर एक्सीलेंसी, ये हमें हिरन प्रजाति की आर्मी की एक टेंट में मिला, तो हम इसे पकड़कर यहाँ पर ले आए। जफर शेख को वहां पर देखकर आरव के चेहरे पर एक अलग ही खुशी जगमगा रही थी। जफर शेख को पता चल चुका था कि उसकी पूरी आर्मी नष्ट हो चुकी थी। वो देख रहा था कि हिरण आर्मी के सभी खास लोग इस समय जादुई रस्सियों में बंधे हुए वहां पर घुटनों के बल बैठे थे। आरव ने जफर शेख से कहा, जफर शेख, देख, तेरी आर्मी तो मारी गई, कोई नहीं, तू भी जल्दी मारा जाएगा। जफर शेख ने आरव की बात पर कुछ नहीं कहा। उसे समझ में आ चुका था कि आरव किसी भी हाल में उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था।
वहीं आरव से हाथ मिलाने के बाद जैस्मीन पीछे हट गई। आहाना, पाखी, ऋत्विक, विवान, बाकी सभी लोग इस समय घायल थे और उन सभी का हीलर्स इलाज कर रहे थे। जैस्मीन के पीछे हटने पर प्रिशा ने जैस्मीन से कहा, यार जैस्मीन, हमारा लवर इस नए अंदाज में कितना हैंडसम लग रहा है ना। सो क्यूट। मेरा तो मन कर रहा है कि जाकर इसे अपने गले लगा लूं। इस पर जैस्मीन ने अपने माइंड में ही प्रिशा को रिप्लाई किया, तू चुप रहेगी? उसी समय कुछ सर्वेंट्स वहां पर खाने पीने की काफी चीजें ले आए। आरव के साथ मौजूद सभी लोग शांति से खाना खाने में जुट गए। कई दिन चले इस युद्ध ने उन सभी को भीषण रूप से थका दिया था। साथ ही वो लोग भयानक भूखे भी थे। वहीं हिरण आर्मी के खास लोग मुंह लटकाए सभी लोगों को शानदार भोजन का लुत्फ उठाते देख रहे थे। जफर शेख के अंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सोचने लगा, आरव, तूने हमारी इतनी बड़ी आर्मी को खत्म कर डाला है। तुझे तेरे इस काम की सजा मैं किसी भी हाल में देकर रहूंगा, फिर चाहे उसके बाद मैं जिंदा बचूं या नहीं। खाना खत्म होने के बाद जैस्मीन ने देखा कि आरव के गाल पर कुछ लग गया था। प्रिशा ने जैस्मीन से कहा, जैस्मीन, तू बिल्कुल सही सोच रही है। जाकर आरव के गाल से उसे हटा दे। इस तरह आरव के साथ थोड़ा रोमांस करने का तुझे मौका भी मिल जाएगा। आना भी यहाँ पर नहीं है। इस पर जैस्मीन ने प्रिशा को अपने माइंड में ही जवाब दिया, लेकिन क्या ये अजीब नहीं लगेगा? यहाँ पर कितने लोग हैं और कार एक सम्राट हूं। इस पर प्रिशा बोली, अब या तो तू सम्राट देख ले या फिर अपना लवर देख ले। सोच, हमारा लवर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। उसके साथ रोमांस करने का मौका तुझे नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी हिम्मत तो कर। प्रिशा की बात सुनकर जैस्मीन के अंदर थोड़ी हिम्मत आई और वो तेजी से आरव के पास चली गई ताकि आरव के मुंह पर जो खाने की चीज लगी रह गई थी उसे उसके चेहरे से हटा सके। उसी समय जफर शेख आरव पर एक आखिरी हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी सारी जादुई ताकत को इकट्ठा किया और तेजी से सिक्योरिटी गार्ड को हटाता हुआ आरव की तरफ बढ़ गया और अपने हाथ में पकड़े खंजर को आरव के सीने में घुसा दिया। जैस्मीन, जो आरव के बेहद नजदीक आ चुकी थी, उसने जब जफर शेख को आरव के ऊपर खंजर से वार करता हुआ देखा तो उसने जफर शेख को रोकने की कोशिश की और वो आरव के सामने आ गई। उसके ऐसा करते ही जफर शेख का खंजर आरव की जगह जैस्मीन के सीने में घुस गया। खंजर लगते ही जैस्मीन का सीना फट पड़ा और उसके सीने से खून किसी फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। सब कुछ इतना फास्ट हुआ था कि किसी को भी कुछ भी समझने या रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। जफर शेख के पास बिजली से भी तेज रफ्तार से चलने की पावर थी और उसने अपनी इसी पावर का यूज करके बिजली से भी तेज रफ्तार में आरव पर यह हमला किया था, जिसमें गलती से शिकार जैस्मीन हो गई। आरव इस समय जैस्मीन को पकड़े हुए खड़ा था और जैस्मीन दर्द से करा रही थी। उसने जैस्मीन को जमीन पर लिटा दिया और उससे पूछा, जैस्मीन, तुमने ये क्या किया? तुम्हें मेरे और जफर शेख के बीच में आने की क्या जरूरत थी? वहीं जैस्मीन के पाताली योद्धाओं ने जफर शेख को पकड़कर बांध दिया। जैस्मीन का पूरा शरीर देखते ही देखते खून से भर उठा और वो दर्द से कराहते हुए आरव की ओर देखने लगी। वहीं आरव इस समय जैस्मीन की हालत देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। आरव ने जैस्मीन को वहीं जमीन पर लिटा दिया। जैस्मीन के सारे शरीर से खून बह रहा था। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थी और वो बहुत जोर लगाकर ही सांसें ले पा रही थी। वो मासूम आंखों से आरव को ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों में भी खून उतर आया था। आरव के सवाल पर जैस्मीन ने कहा, सच्चे प्रेम में यही होता है आरव। मैं मर रही हूं। पता नहीं इसके बाद मैं अपने दिल की बात तुमसे कह पाऊंगी या नहीं। आई लव यू आरव। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मुझे खुशी है कि मेरी मौत मेरे सच्चे प्यार को बचाते हुए हुई। जैस्मीन की ये बात सुनकर न्यूविंग आर्मी के सभी लोगों का डाउट यकीन में बदल गया। उन सभी के मन में ये बात थी कि सम्राट जैस्मीन के मन में आरव के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। आज जैस्मीन ने मौत की सेज पर लेटे हुए अपने दिल की बात कह दी थी। जैस्मीन की बात पर आरव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने जैस्मीन से कहा, मैं
बहुत लकी हूं कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग आए जो मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी जैस्मीन। जैस्मीन ने दर्द से भरी हंसी हंसते हुए कहा, जरूरत तो किसी भी चीज की नहीं होती और हर चीज की होती भी है। खाली सोचने का अंतर है। वहीं जैस्मीन की इस हालत को देखकर रागिनी अपनी आर्मी के साथ हिरण आर्मी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ गई। रागिनी ने चिल्लाते हुए कहा, हिरण आर्मी की इतनी जुर्रत! साथियों, जब तक हिरण आर्मी का एक भी हिरणादक जिंदा है, हम नहीं रुकेंगे। हमला! वहीं प्रिशा को भी समझ में आ चुका था कि जैस्मीन मर रही थी, जिसका मतलब था कि जैस्मीन के साथ वो भी मर रही थी। इस वजह से प्रिशा भी बहुत इमोशनल हो रही थी। जैस्मीन ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, आरव, अब तो हमारे बेबीज नहीं हो पाएंगे। तुमसे दूर जाकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि मैं अपने लवर की बाहों में दम तोड़ रही हूं। आरव, क्या एक बार तुम आई लव यू कह सकते हो मुझे? वहीं हिरण आर्मी न्यूविंग आर्मी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी। वो पहले ही आरव के सामने सरेंडर कर चुके थे और आरव के रहम पर जिंदा थे। वहीं अब न्यूविंग आर्मी उनकी खून की प्यासी हो गई थी। एलम ने गुस्से से कहा, इस जफर शेख को भला ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अपने साथ साथ हम सभी को मरवाने का इंतजाम कर दिया। वहीं अपनी बात कहने के बाद जैस्मीन ने आरव की बाहों में दम तोड़ दिया। आरव की आंखों में आंसू थे। जैस्मीन की खून से लथपथ लाश उसकी बाहों में पड़ी थी। वहीं न्यूविंग आर्मी ने जब जैस्मीन को मरते देखा तो सभी सदमे से अपनी जगह पर ही रुके खड़े रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी सम्राट इस तरह से मारी जाने वाली थी। आरव महसूस कर पा रहा था कि जैस्मीन का गर्म शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। ये देखकर आरव ने जैस्मीन की लाश को अपने सीने से लगाते हुए कहा, आई लव यू जैस्मीन। हालांकि आरव की यह बात सुनने के लिए जैस्मीन वहां पर मौजूद नहीं थी। वहीं जैस्मीन को मरता हुआ देखकर अनुराग, बसु, एलम, निर्मय, नलनीर सभी वंशों के प्रमुखों और कालिंदी की सांसें भी थम गई। उन्हें समझ में आ गया था कि अब किसी भी हाल में न्यूविंग आर्मी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। उसी समय पसोलवा ने उन सभी को हंटर मारते हुए कहा, तुम सभी नाली के कीड़े हो। तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया, तुमने उसी को मार दिया। वहीं आरव अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने जैस्मीन की लाश को उठा लिया और अपने साथ लेकर कहीं जाने लगा। ये देखकर रागिनी ने रचनाकार योद्धा विघ्ना से कहा, ये आरव सम्राट जैस्मीन के शरीर को कहां पर लेकर जा रहा है? सम्राट जैस्मीन का शरीर हमारा है। इस पर विघ्ना ने इमोशनल होते हुए कहा, इस समय कुछ मत कहो। इन दोनों को कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताने दो। सम्राट जैस्मीन ने आरव के लिए अपनी जान दे दी। विघ्ना की बात सुनकर रागिनी चुप हो गई। वहीं आरव जैस्मीन की लाश को लेकर वहां से जा चुका था। आखिर आरव जैस्मीन की लाश को लेकर कहां गया था? जैस्मीन आरव को बचाते हुए मर गई थी, तो आरव यहां पर क्या करने वाला था? क्या न्यूविंग आर्मी हिरन प्रजाति के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देने वाली थी? आरव जैस्मीन के शरीर के साथ आखिर क्या करने वाला था? आरव जैस्मीन को लेकर उस जगह से बाहर निकल गया। वहीं रागिनी आरव के पीछे पीछे आने लगी। वो सम्राट जैस्मीन को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। भले ही सम्राट जैस्मीन अब मारी जा चुकी थी, फिर भी वो अभी भी उसकी सम्राट ही थी, और जब तक रागिनी जैस्मीन के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर देती, तब तक वो जैस्मीन के शरीर को अकेले छोड़ने वाली नहीं थी। वहीं निखिल सिंघानिया को तो मानो सांप ही सूंघ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया था। सब कुछ इतना फास्ट हुआ था कि निखिल सिंघानिया को भी कुछ भी समझने का समय नहीं मिला था। वो अपनी ही जगह पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके दादा ने उसे जैस्मीन को सदर्न कॉन्टिनेंट का सम्राट बनाने भेजा था, और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने दादा को आखिर क्या बताएगा कि उनकी नातिन कितनी आसानी से मौत का शिकार हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए
और उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, मुझे माफ कर देना, मैं अपने वादे को निभा नहीं सका। ऐसा कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं आरव जैस्मीन की लाश को उठाए तेजी से आगे बढ़े जा रहा था। जैस्मीन का शरीर अभी भी गर्म था और वो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। उसे आज जैस्मीन पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। उसे जैस्मीन को लेकर बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा था। उसने सोचा था कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो वो जैस्मीन के बारे में आराम से सोचेगा, और अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैस्मीन सच में एक ऐसी लड़की थी जिसे प्यार किया जा सकता था। हालांकि उसी पल उसके माइंड में आहाना आ गई। वो आहाना से बहुत ज्यादा प्यार करता था, फिर भी आज वो जैस्मीन को लेकर अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में जैस्मीन को लेकर उसके मन में भी प्यार के कुछ बीजों ने पनपना शुरू कर दिया था। रचनाकार योद्धा विघ्ना ने निखिल सिंघानिया से पूछा, कमांडर, अब हमें क्या करना चाहिए? इन हिरणादकों का गुनाह माफी के लायक नहीं है, हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। इस पर निखिल सिंघानिया ने कहा, ये लोग पहले से ही कैद में हैं। अब जो कुछ भी करना है वो सम्राट जैस्मीन के अंतिम संस्कार के बाद ही करेंगे। तब तक तुम इन हिरणादकों पर कड़ी नजर रखो ताकि ये यहां से बचकर भाग ना पाए। इस पर रचनाकार योद्धा ने जवाब दिया, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इन्हें इनके किए की सजा दिए बिना मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगा। वहीं उन दोनों की बात सुनकर कालिंदी को जफर शेख पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसने हिरण आर्मी के बचे हुए लोगों पर मौत की तलवार लटका दी थी। उसका मन हो रहा था कि वो अपने हाथों से जफर शेख को मौत के घाट उतार दे। आरव के पास इस समय मलक्का की जादुई छड़ी थी, जिसकी मदद से वो जैस्मीन को जिंदा कर सकता था, लेकिन ऐसा करने पर जैस्मीन को श्राप से भरा एक अधमरा जीवन मिलता, साथ ही उसे मिलती एक अमर लाइफ, जहां उसकी लाइफ का हर एक पल एक तरह के टॉर्चर में बदल जाता। आरव जैस्मीन के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। जैस्मीन के आखिरी शब्दों को सुनकर आरव को समझ में आ रहा था कि जैस्मीन उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी। वहीं रागिनी उसके पीछे चलती चली जा रही थी। वो सोचने लगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सम्राट जैस्मीन जैसा कोई इंसान किसी से इतना प्यार भी कर सकता था कि उसके लिए अपनी जान दे दे। सम्राट जैस्मीन सिर्फ आरव के लिए ही न्यूविंग आर्मी को यहां पर लेकर आई थी। शायद वो आरव की तरफ से उस समय युद्ध में हिस्सा लेने की सोच रही थी जब आरव मदद के लिए उनके पास आता और उन्हें अपनी लवर एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आरव जैस्मीन को एक हीलिंग रूम में ले आया और वहां पर रखे एक बेड पर जैस्मीन को लिटा दिया। उसने जैस्मीन की आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया। इसके बाद आरव ने अपने हाथों में पहने कड़ों को उतारना शुरू कर दिया। आरव जिस समय अमरगिरी के साउथ में मौजूद कालीबंगा के जंगलों में गया था, वहां पर वो नर घोड़ों के लीडर डलास से मिला था। डलास आरव को लेकर अपने गार्जियन लॉर्ड प्रजावीर के पास गया था। प्रजावीर एक पाताली रैंक का बीस्ट था। प्रजावीर को जब मालूम चला था कि नर घोड़ों के साथ हुई लड़ाई में आरव ने उन सभी को बचाया था, तो प्रजावीर ने आरव को 2 कड़े दिए थे और उससे कहा था कि वो उन कड़ों की मदद से मौत को एक बार टाल सकता था। इस पूरे युद्ध में आरव ने उन कड़ों को अपने हाथों में पहने हुआ था। आरव ने उन दोनों कड़ों को जैस्मीन के हाथों में पहना दिया और अपना सर ऊपर उठाते हुए कहा, योर एक्सीलेंसी, प्लीज अपनी दया इस लेडी जैस्मीन के ऊपर बरसा दीजिए। जैस्मीन आपकी शरण में आई है, अपनी कृपा बरसाइए और इसकी मौत को टाल दीजिए, मदद कीजिए। आरव के ऐसा कहते ही कुछ ही सेकंड बाद आरव को अपने कानों में नर घोड़ों के गार्जियन पाताली रैंक के प्रजावीर की आवाज सुनाई दी। आरव, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो? ये दोनों कड़े तुम्हारी लाइफ को एक बार बचा सकते हैं, तो क्या सच में तुम किसी और को बचाने के लिए इन दोनों कड़ों का यूज करना चाहते हो? आरव ने बिना किसी संकोच के कहा, बिल्कुल, प्लीज जैस्मीन की मदद करें, उसकी लाइफ को बचा लें। आरव के ऐसा कहते ही वो दोनों कड़े सुनहरे रंग की रोशनी से चमकने लगे। प्रजावीर ने आरव के कानों में कहा, तुम मानव प्रजाति सच में हर बार मुझे चौंका देते हो। कोई इंसानियत की धज्जियां उखाड़ कर तो कोई इंसानियत को नए सिरे से संवार। मैं उम्मीद करूंगा कि अपना ये डिसीजन लेने के बाद तुम्हें
पछतावा नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद प्रजावीर शांत हो गए। ये आरव का फैसला था और वो आरव के फैसले की रिस्पेक्ट करने वाले थे। प्रजावीर सिर्फ एक पाताली रैंक के गार्जियन बीस्ट ही नहीं थे, बल्कि वो प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने वाली एक शक्ति भी थे। इसलिए प्रकृति के बनाए गए नियमों में कुछ छेड़खानी करने की उनमें शक्तियां थी और अपनी इन्हीं शक्तियों की मदद से वो किसी भी लाइफ को मौत के खतरे से बाहर निकाल सकते थे। अभी तक कड़ों से निकलने वाली सुनहरे रंग की रोशनी ने जैस्मीन के शरीर को पूरी तरह से घेर लिया था। ऐसा होते ही जैस्मीन के सीने पर मौजूद घाव तेजी से भरने लगे। जैस्मीन के सीने का घाव ठीक होने लगा। उसका शरीर जो लगभग ठंडा पड़ चुका था वो एक बार फिर गर्म होने लगा। उसके शरीर की अकड़न फिर से कोमलता के सवेरे के साथ मुस्कुराने लगी। अचानक से जैस्मीन के शरीर में हरकत होने लगी। रागिनी ने जब ये देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो आंखें फाड़े कभी जैस्मीन को तो कभी आरव को देखने लगी। वो सोचने लगी, हे भगवान, आखिर ये आरव क्या बला है? जिस तरह इसने इस युद्ध को जीता है उसे देखकर नहीं लग रहा था कि ये कोई इंसान होगा, लेकिन एक मर चुकी इंसान को फिर से जिंदा कर देना, ये इंसानों का काम नहीं है, बल्कि ये तो दिव्य शक्तियों का काम है। तो क्या आरव कोई दिव्य शक्ति है? इस तरह के सैकड़ों थॉट्स रागिनी के माइंड में घूमने लगे और वो हतप्रभ नजरों से उन दोनों को देखने लगी। वहीं जैस्मीन की उंगलियों में हल्की हलचल होने लगी। जैस्मीन का सीना एक बार फिर सांसें लेकर आह भरने लगा। कुछ ही पलों में जैस्मीन ने अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोलते ही जैस्मीन ने आरव को देखा। जैस्मीन को आंखें खोलता देखकर आरव ने राहत की सांस ली। उसने जैस्मीन के एक हाथ को पकड़ लिया। वहीं जैस्मीन ने अपने दूसरे हाथ को सीने पर रख लिया और जफर शेख के खंजर से अपने सीने पर हुए बड़े से छेद को ढूंढने लगी, लेकिन उसने पाया कि उसके सीने पर कोई छेद नहीं था और उसके सीने का घाव पूरी तरह से हील हो चुका था। ये देखकर जैस्मीन को बड़ी हैरानी हुई। वहीं प्रिशा, जो जैस्मीन की अंतरात्मा में मौजूद थी, वो भी जैस्मीन के मरने के बाद अपनी चेतना खो चुकी थी। उसे भी वापस से जैस्मीन की अंतरात्मा के अंदर होश आ गया और वो उठकर खड़ी हो गई और सोचने लगी, क्या जो मैं सोच रही हूं वो सही है? क्या मरने के बाद हम लोग वापस से जिंदा हुए? मगर ये कैसे मुमकिन है? क्या आरव ने चमत्कार करके दिखाया है? प्रिशा इस समय पूरी तरह से कंफ्यूज हो रही थी। हालांकि वो इस बात से बेतहाशा खुश थी कि वो और जैस्मीन दोनों जिंदा थे। जैस्मीन की मासूम आंखें इस समय आरव को अपना दीवाना बना रही थी। जैस्मीन ने जिस तरह उसकी तरफ आती मौत को अपने ऊपर ले लिया था, उससे जैस्मीन ने अपने सच्चे प्यार को प्रमाणित कर दिया था और अब आरव जैस्मीन के सच्चे प्यार को नकार नहीं सकता था। वो जैस्मीन को बहुत ही प्यार से देख रहा था। अपने सीने के घाव को अच्छी तरह से भरता हुआ देखकर जैस्मीन ने आरव से पूछा, क्या सही में मैं जिंदा हूं या मैं स्वर्ग में हूं जहां मेरा लवर मेरे साथ है? क्योंकि इतनी जल्दी भला मेरे घाव कैसे भर सकते हैं? आरव ने जैस्मीन के माथे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल, तुम जिंदा हो। यह सुनकर जैस्मीन ने हैरान होते हुए पूछा, मगर कैसे? मुझे तो लगा था कि मानो मैं मर चुकी हूं। एक सफेद रोशनी मुझे अपने साथ कहीं लेकर के जा रही थी। अचानक से वो सफेद रोशनी सुनहरे रंग की रोशनी में बदल गई और मेरी आंखें खुल गई। आखिर मेरे साथ हुआ क्या था? आरव ने मुस्कुराते हुए जैस्मीन के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। रही बात कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, वो एक बहुत लंबी कहानी है, कभी आराम से बैठकर सुनाऊंगा। फिलहाल तुम रेस्ट करो और अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। वैसे इतनी जल्दी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी तुम। ऐसा कहकर आरव हंसने लगा। वहीं रागिनी सभी लोगों को उस कमरे में लेकर लौट चुकी थी। रचनाकार योद्धा विघ्ना, निखिल सिंघानिया और बाकी लोगों ने जब जैस्मीन को जिंदा और सही सलामत देखा तो उन सभी के होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जैस्मीन जो मर चुकी थी वो आखिर जिंदा कैसे हो गई थी। वो बुत बने इस समय आरव और जैस्मीन को ही देखे जा रहे थे। जैस्मीन ने उठकर बैठने की कोशिश की, हालांकि वो बैठ नहीं सकी। आरव ने 2 तकिए लगाकर
जैस्मीन को कमर के बल आराम से बिठा दिया। जैस्मीन ने अपने रचनाकार योद्धा निखिल सिंघानिया और रागिनी की ओर देखकर कहा, इस युद्ध को यहीं रोक दो। बहुत खून बह चुका है, अब और रक्त बहाने की जरूरत नहीं है। जैस्मीन की बात सुनकर उन सभी ने सहमति में अपना सर हिला दिया। अगर जैस्मीन अपने ऊपर हुए किसी हमले का कोई प्रतिशोध नहीं चाहती थी तो वो वही करने वाले थे जो जैस्मीन की इच्छा थी। रागिनी ने आगे बढ़कर कहा, हमारी सम्राट जीवित है, इस खुशी में इस लड़ाई को यही समाप्त किया जाता है। हमारी सम्राट अमर रहे। रागिनी के ऐसा कहते ही निखिल सिंघानिया और रचनाकार योद्धा ने भी कहा, हमारी सम्राट अमर रहे। वहीं जब हिरण आर्मी को पता चला कि जैस्मीन ने और रक्त बहाने से मना कर दिया था तो उन सभी ने राहत की सांस ली, नहीं तो वो सभी अपनी तरफ आती हुई मौत को देखकर खौफ से कांप रहे थे। उन सभी को भारी पछतावा हो रहा था कि आखिर वो विदिशा किंगडम से इतनी दूर सदन किंगडम को जीतने क्यों आ गए थे। आरव ने जैस्मीन से कहा, जैस्मीन, तुमने मेरे लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल दिया। इस पर जैस्मीन ने आरव को रिप्लाई किया, शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। यह सुनकर आरव बोला, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूं। जैस्मीन ने आरव का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम्हारे जैसा शूरवीर और पावरफुल इंसान दो लवर का होना डिजर्व नहीं करता? आरव ने जैस्मीन की आंखों में देखते हुए उससे कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इस पर जैस्मीन ने आरव का हाथ पकड़कर उससे कहा, आरव, तुम्हें याद है जब तुम अवंती किंगडम आए थे उस समय हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें एक शर्त ये थी कि तुम्हें मेरी किसी एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा। हालांकि ऐसा कहते हुए जैस्मीन को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। आरव ने जैस्मीन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे याद है। जिस समय आरव और जैस्मीन के बीच में नॉन अग्रेसिव पैक्ट साइन हुआ था उसमें एक शर्त यह थी कि अगर जैस्मीन आरव से कोई फेवर मांगती तो आरव उस फेवर को देने के लिए मना नहीं कर सकता था। तो आखिर जैस्मीन आरव से क्या फेवर मांगने वाली थी? क्या जैस्मीन जो मांगने वाली थी वो आरव देने के लिए तैयार हो जाता या फिर मना कर देता? हिरण प्रजाति के सभी कैदियों के साथ आखिर आरव क्या करने वाला था? क्या आरव जैस्मीन के साथ मिलकर सदर्न कॉन्टिनेंट को सभी मुसीबतों से बाहर निकाल पाता या कोई नई मुसीबत बेहद शांति के साथ आरव पर झपटने के लिए आ रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए आरव की लीला।